कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बहुत हाँ, इधर जिसको गर्मी लगे उधर पंखे के नीचे आइए। हाँ, इधर गर्मी लग रही है लोगों को, इधर इधर। हाँ, इधर सारी जगह खाली, सारी लेडीज जा सकती है उस साइड। इधर हम जेंट्स को इधर बुला रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप सभी लोग इधर आ जाए जेंट्स। हाँ, आप सब लोग ज्यादा जा सकते चले जाए। हाँ, आइए। हाँ, अच्छा बैठिए। हाँ, अच्छा। तो आपने तो कभी ध्यान वगैरह किया नहीं, सुना नहीं कुछ, है ना? अच्छा अच्छा, सुना है। अच्छा, आपने क्या सुना है? ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कैसे करें? और आप कुछ प्रैक्टिस करती भी है? करती है? नहीं करती? अच्छा, एक बार से ज्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, ये तो दिक्कत है भाई। मैं देखिए, अभी सत्संग के पहले हाँ, ये तो बहुत अच्छा साइन, ये तो बहुत अच्छा साइन, ये बहुत अच्छा साइन है। आप बैठ करके सोना सीख लें, ये फिर धीरे 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 ध्यान अपने आप लग जाएगा। बैठ करके सोना सीख लें। मैं बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे हम बता रहे हैं। आप हमें इसका जवाब दें कि नींद कब आती है, नींद का क्या कारण होता है? हाँ हाँ, नींद का समय होता है तब। अच्छा, नींद का कारण है निकलती हुई थकावट का संगम आराम से। देखिए, ये वाक्य है, इसको रट लेने की जरूरत है। नींद केवल निकलती हुई थकावट का जब संगम होता है आराम से, मतलब जब निकलती हुई थकावट को आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। रिजर्वेशन रेलगाड़ी में न हो तो थकावट के बाद भी बहुत देर में नींद आती है, क्योंकि लेटने को नहीं मिला बैठे बैठे। तो लेटने में जो आराम मिलता है वो बैठने में तो मिलता नहीं। तो नींद का एक ही कारण है। तो अगर आप खूब आराम से बैठ गई और थकने के बाद तो आप बताइए नींद नहीं आएगी तो क्या होगी? मैंने देखा 2 घंटे भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखिए, आप निश्चित में सो गए, क्यों सो गए उसका जवाब हम दे रहे। दूसरी चीज, आपकी एक उम्र हुई, कुछ उम्र हो गई, इतने साल तक आपने काम ज्यादा किया। और दूसरा कारण, सोना केवल आपकी मजबूरी थी, सोना नहीं, आराम। आराम केवल आपकी मजबूरी जब हुई तब आपने आराम किया, और ना आराम नहीं किया। ये सच है कि गलत है? अगर ये सच है तो इसका अर्थ ये हुआ कि काम ज्यादा हुआ, आराम कम हुआ, तो काम की थकावट निकल नहीं पाई। तो थकावट की परतें कुछ अंदर बच गई, तो कुछ एक दिन में, और महीने भर तक कितनी बच गई, साल भर में कितने बच गई, इतने साल में मालूम कितनी बच गई। ये जो नीचे रोज बचती चली जाती है, जम जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर 2 तरह की थकावट होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक जमी हुई थकावट और एक उभरी हुई थकावट। वो थकावट जो आज काम करने से पैदा हुई, तो आज ही काम क्या पैदा हुई, वो तो उभरी हुई है। 2 तरह की थकावट है, और इन 2 तरह की थकावट की वजह से हमें 2 तरह से आराम करना पड़ता है। एक, लेट करके सो जाना। लेटे हुए जब नींद आ जाती है तो केवल उभरी हुई थकावट निकलती है।
जो जमी हुई थकावट होती है पिछली, वो नहीं निकलती। जैसे आपके घर में एक बर्तन में घी हो, अगर घी का बर्तन है और जाड़े का दिन है, घी जम गया, तो आप सबको ये अच्छी तरह मालूम है कि जमे हुए घी को इस्तेमाल करने के लिए 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहला तो या तो उसे टिगलाएं या किसी नोकीली चीज से खोदें, एक ऑपरेशन ये हुआ। तब दूसरा ऑपरेशन हुआ इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर पहले से टिगला हुआ घी है तो एक ही ऑपरेशन होगा। बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से अगर आपके अंदर 2 तरह की थकावट है, एक जमी हुई, एक उभरी हुई, तो उभरी हुई थकावट तो नींद लाएगी, केवल उभरी हुई थकावट। और नींद से जब उभरी हुई थकावट निकल जाएगी तो आप जाग जाएंगी, और जमी हुई थकावट को खोदने की शक्ति नींद में नहीं है। देखिए, अगर ऐसा प्रकृति का विधान न होता तो आदमी जब एक बार सोता ना तो सोता ही रह जाता, फिर उठता ही नहीं। ये हमारी प्रकृति में कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई सारी चीजें। ईश्वर ने जीवन को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया। अगर सोने में जमी हुई थकावट को खोदने की शक्ति होती तो हर आदमी कुंभकर्ण बन जाता है। क्योंकि बहुत सारी है, सोता ही निकालते रहता, सोता ही रहता, सोता ही रहता, निकालते। जिनको देखो वही कुंभकर्ण बन जाता। कुंभकर्ण की कमी न होती समाज के अंदर। लेकिन ये हम लोगों की अनुभूति है कि हमें माँ बाप जगाएं न जगाएं, हम अलार्म घड़ी लगाएं न लगाएं, एक लिमिट है, उसके बाद हम जग जाए। ये जो जमी हुई थकावट है, इसको खोदने के लिए, उभारने के लिए हमें जागती हुई अवस्था में बैठकर आराम करना पड़ेगा। एक बात अच्छी तरह याद रखें, किसी को भी किसी चीज में ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान लगाना बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत बात है। और ध्यान लगाना क्यों गलत बात है? क्योंकि ध्यान लगाने में कोशिश है, और कोशिश को काम कहते हैं। और मैं केवल आराम सिखाता हूं। एक आराम आप सबको आता है, नित्य आप लोग आराम करते हैं, और वो रात में थकने के बाद सोना। लेकिन सोने से अभी आपने देखा कि उभरी हुई थकावट तो निकल जाती है, लेकिन जमी हुई थकावट नहीं निकलती। यही करूं तो हाँ हाँ हाँ, बैठकर थकावट कैसे निकलेगी? है आपने कहा कि जमी हुई थकान केवल बैठकर ही, हाँ, कैसे निकलेगी? ये आपको पता है कि थकावट कैसे निकलती है? नहीं पता? अनुभूति है। हाँ, कैसे निकलती बताइए, क्या अनुभूति है आपकी? थकावट निकालने का क्या तरीका है आपकी अनुभूति के अनुसार? जैसा आपने कहा सोकर तो नहीं, वो तो उभरी हुई। अच्छा चलिए, उभरी हुई हो या जमी हुई हो, हम बताते हैं। थकावट निकालने का रास्ता केवल आराम है। बोलिए, और कोई दूसरा रास्ता किसी के पास है? कोई तरीका है थकावट निकालने का? आराम के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। आराम 2 आसन में संभव है, लेटकर और बैठकर। कोई तीसरा तरीका है? खड़े होकर भी कर लेते आप। खड़े खड़े भी, चलो आप दौड़ रहे हैं, हाँ। खड़े होकर भी कुछ आराम तो मिलता है। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि खड़े होकर आराम मिलता है, लेकिन केवल दौड़ने की तुलना में। दौड़ने या चलने की, चल के थके, चला ठहरने को मिल गए, बैठने की जगह नहीं है, चल थोड़ी देर ठहरे गए, कुछ तो आराम मिल जाता। हाँ, लेकिन दौड़ने की तुलना में। हाँ जी, है कि नहीं? अच्छा, और बैठने में दौड़ने खड़े होने से ज्यादा है या कम है?
ज्यादा। खड़े होने ज्यादा है, इतना तो मान ही लिया ना। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूं, खड़े होकर, देखिए खड़े होने में क्या गड़बड़ है, खड़े होकर आराम करना। आराम करना माने किसी तरह की कोशिश ना करना, इसको आराम कहते हैं। ढीला छोड़ देना बोले। ढीला छोड़ देना। अगर खड़े होके आप आराम और ढीला छोड़ दें तो फिर वो यही तो आपके मुंह से सुनना चाहते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि खड़े होकर के मजबूरन उस दौड़ने की तुलना में कुछ थोड़ा आराम लेना दूसरी बात है, लेकिन खड़े होकर आराम किया नहीं जाता। आराम करने का तरीका नहीं है, ये बोलना ही गलत है कि खड़े होकर के आराम करना कोई तरीका है। थकने की स्पीड कम हो जाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आराम करने का तरीका नहीं है। आराम करने का अर्थ ये हुआ कि थकावट अंदर जाने के बजाय बाहर निकले। खड़े होने में बाहर निकलने वाली बात नहीं आएगी, हाँ अंदर जाने की स्पीड कम हो जाएगी। नहीं नहीं, आप फिर गलत है। आप मेरी बात सुनिए अच्छी तरह से, और जिसको ना समझ में आए बार बार पूछ लीजिए। जब तक आप खड़े रहेंगे थकावट समाने की स्पीड कम होगी, लेकिन निकलना नहीं शुरू होगा। हाँ बोलिए, किसी को नहीं समझ में आए तो बोले। खड़े और हाँ खड़े होने में भी थकावट तो होगी, ये उससे कम होगी। हाँ उससे कम होगी, लेकिन कम का अर्थ ये है कि निकलना नहीं शुरू होगा। अर्थ सिर्फ यह कि समाने की स्पीड डाउन होगी। समाधि तो रहेगी। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं जीव आत्मा के उत्थान के बारे में। जीव आत्मा के उत्थान होना एक बात है, पतन की गति डाउन होना दूसरी बात है। तो पतन की गति अगर डाउन कर दिया आपने तो उत्थान तो नहीं होगा। पतन धीरे हो जाए। हाँ तो फिर तो उसको उत्थान तो नहीं कह सकते आप। बिल्कुल इसी तरीके से अगर थकावट अंदर समाने की गति कम हो गई तो आप उसको आराम कैसे कह देंगे? आराम का अर्थ समझिए आप। आराम का अर्थ है कि समाई हुई थकावट बाहर निकलने लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आराम नहीं है। और आराम इसीलिए हम कहते हैं दो आसन में करते हैं, बैठकर और लेटकर। मतलब सर एक बात है, बैठ करके भी कुछ बदन को सीधा तो रखना पड़ता है ना। बदन ढीला तो बिल्कुल टोटली तो नहीं छोड़ देते। तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। हम तो बिल्कुल छोड़े हुए हैं बहुत देर से, कुछ नहीं कोई नहीं गिरता। चाहे जितना ढीला छोड़ दें कभी नहीं गिरेंगे। कुर्सी पर तो बिल्कुल ही नहीं गिरेंगे। कमर इधर उधर हो जाए वो तो हो जाए, लेकिन गिरेंगे नहीं। ना कभी नहीं गिरेंगे। गिरे सोने के बाद भले गिर जाए, जागते हुए नहीं गिरेंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आया तो चलिए। जागते हुए हैं, कुर्सी पर सोते हुए भी नहीं गिरेंगे। चलिए, तो हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम सोने की बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं जागते हुए बैठकर आराम। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि हमसे ये मत पूछिए कि किस आसन में बैठे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप भी बहुत कम आती है मेरे सत्संग। आ तो सकती है लेकिन आती नहीं है। आपको ये नहीं पता लग रहा है, कुछ देखने में लगता नहीं कि आपके पति का चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा चमक रहा है। ये तो कहते हमारे से ज्यादा करती हैं, हम कहीं क्यों या आपसे ज्यादा करती? हाँ तब फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। तो ये कराते होंगे, क्योंकि कभी आई नहीं इसलिए हमने ऐसा अंदाज लगा लिया। ये मेरी गलती। पूरा परिवार ही करता है। अच्छा। सत्यनारायण को तो मैं जानता हूँ, इनको मैं जानता हूँ। ये चूंकि सत्संग में नहीं आती थी इसलिए हमने सोचा ये बताते होंगे और इनके बताने से करती होंगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। तो देखिए हम लोग बात क्या कर रहे थे। आराम की संभावना केवल दो आसन में है, बैठ के और लेट के। लेटने का आसन ही माइंड को डल बनाता है। बोलिए ये बात ठीक है कि नहीं? बैठे बैठे अगर थकावट काफी है तब तो नींद आ जाएगी। जैसा आपने बताया कि बैठ गए और 2 घंटा बीत गया तो जरूर सो गए होंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आप रात में 5, 6, 7 घंटे सोए, रात भर खूब अच्छी नींद आए और फिर सुबह उठे और मुंह धो कर, ये आपकी मर्जी, चाहे नहा के बैठे चाहे बिना नहाए बैठे, हमारी तरफ से कोई कंडीशन।
थोड़ा मुंह धो लेना, ठीक है। चाहे जिस आसन में बैठे, ये तो और भी गलत है, फिर तो नींद नहीं आना है। भाई यही बात है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या सिखाता हूं? फ्रेश, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, और फ्रेश कब है? जब रात भर सो के उठे। उससे ज्यादा फ्रेश आप कब है? 24 घंटे। इसलिए केवल तभी आपको कम से कम आधे घंटे के लिए अंधेरे में आंख बंद करके बैठ जाना है, और वो भी केवल आराम करने की नियत से, किसी तरह की कोशिश करने की नियत से नहीं। अब बोलिए अब तो नींद नहीं आएगी, अब आप ऐसा करिए। अच्छा, अब मैं कहता हूं शुरू में अब भी नींद आएगी, लेकिन आसानी से नहीं आएगी। तब क्या होगा? थोड़ी देर आप बैठी रहेंगी तो ये अब वो जो आराम है, चूंकि थकावट निकालने को है ही नहीं, जब उभरी हुई थकावट निकालने को है ही नहीं, ठीक है ना? अब क्या करेगी? अब आराम का काम है थकावट को निकालना, तो जमी वाले को खोदेगी कि नहीं खोदेगी? आप हमको जवाब दीजिए। बिल्कुल समझ में आती है ना बात? तब वो जमी हुई थकावट को खोदना शुरू करेगी। अच्छा, अब देखिए, आप लोग यहां बहुत से लोग ध्यान करते हैं, वो मेरी बात सुनिए। जब हम ध्यान पर बैठ जाते हैं तो 3 अवस्था होती है। कभी कभी तो क्या हुआ कि बैठी और मन मालूम कहां चक्कर लगाने लगा, दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी अर्थहीन और से भरी हुई आती रही, और हम उसमें खो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि किस समय हम खोए। ये क्यों नहीं पता चला? ये मेरा सवाल है। या तो कोई आदमी हाथ उठाए और कहे कि हम तो कभी खोए नहीं आते, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। आदमी अक्सर खो जाता है, लेकिन ये कभी किसी को नहीं पता चलता कि हम कब खोए। तो क्यों नहीं पता चलता? इसका जवाब मैं देता हूं। जब वो खोता है तो सबसे पहले वो भावातीत होता है। उसका मन भाव से परे दुनिया में चला जाता है, और किसी भी चीज को पता होने के लिए भाव जरूरी है। और जब भावातीत हो गया तो भाव तो है नहीं, तो पता कैसे चले कि हम कब खोए? यही इसका जवाब है। और यही इसका प्रमाण है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अक्सर भावातीत नहीं हो जाता। ध्यान करेगा ना करें? लड़के स्कूल में क्लासरूम में भावातीत हो जाते हैं। हाँ। बैठे बैठे उनको पता ही नहीं मास्टर क्या पढ़ा गया। हाँ। एक चैप्टर पढ़ा, एक पेज पढ़ा गया, फिर बाद में होश आया, अरे ये तो मैं पता ही नहीं क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि कब वो भावातीत हुआ ये पता नहीं होता। अब भावातीत के लिए कोई कंडीशन नहीं कि आंख बंद हो, ये हो, वो, ये सब कुछ नहीं। भावातीत होने के बाद वो भावों की दुनिया में आता है। जब भी मन भावातीत के बाद भावों की दुनिया में आएगा तो भावातीत के तत्व को लेकर के आएगा कि नहीं? और उसी में भावातीत क्षेत्र का सुख है। भावातीत क्षेत्र ब्रह्म का क्षेत्र, भावातीत का सुख ब्रह्म का सुख, और उसमें आदमी खो गया। खोते 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 वो अपने आप को याद आता है। जैसे ही याद आया तो हमने कहा कि एक बार फिर से ईश्वर का नाम ले लें, और ईश्वर का नाम लेके मन को आसानी से छोड़ दें। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आपको समझाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज आपको तुरंत सुनाई पड़ती है, देर नहीं लगती। आसमान में बिजली चमकती है तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप देखते हैं मुश्किल से 1 मिनट लगता होगा, और आवाज वहां से यहां आ जाती है। ऊपर 200 किलोमीटर तक हवा है, इस हवा में आवाज से तरंगे पैदा होती हैं।
और ये तरंगे आवाज के लिए सवारी का काम करती। आवाज इसके ऊपर बैठ के तुरंत पहुंच जाती है। अब दूसरी बात, जरा सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि बोलना बाहर की आवाज है और सोचना अंदर की आवाज है? अगर ये सच है तो जब हम कहते हैं केवल ईश्वर का नाम अपने मन में सोच लें, बोले नहीं, तो उसका क्या होगा? अंदर की दुनिया में ऐसी ही तरंगे बनेंगी। बाहर की तरंगे आवाज के लिए सवारी का काम करती है, अंदर की तरंग मन के लिए सवारी का काम करती है। तो मन इस सवारी पे बैठ के अंदर जाएगा। आपका सवाल था कि कैसे खोदेगा, यही सवाल था। देखिए, एक बाल्टी में पानी भरा हो और हाथ डालें तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं? ये पानी खोदना ही तो हुआ, और क्या हुआ? ये केवल पानी खोदना हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से उन तरंगों पे बैठकर जब मन अंदर जाएगा तो अंदर जो कुछ भरा है निकलेगा कि नहीं? और ऊट पटांग की दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें, जितना अंदर मन की छाप, हमारी थकावट, वो सब निकलने लगता है। तो अब ये आपने प्रोसेस देखा ना, इस तरीके से खोदने का आरंभ होता है। और जब उभर गई थोड़ी सी तो उसी में हम खो गए, फिर खो गए, और फिर खोते खोते, अच्छा, और फिर पता नहीं चला कि कब खोए। जैसे ही खोएंगे, जैसे ही मन अंदर जाएगा और जब काफी खुद जाएगा, मतलब थकावट उभर जाएगी, तो पहले भावातीत हो जाएगा। और इसीलिए वो क्षण नहीं पता चलता कि कब वो खो गया। उसके बाद लौट के उठ पटांग के विचारों में मंडराना शुरू हो जाता है। हम खोए रहते हैं, खोते खोते फिर अपने को याद आ जाता है। एक बात कभी कभी और होती है, हमने ईश्वर का नाम लिया, मन को आजाद छोड़ा। अब हम देखते हैं कि मन अंदर खो नहीं रहा है, सब याद है, सब चल रहा है, सुचारू रूप से थाट चल रहे हैं। कभी कभी डॉक्टर नासा जी ये भी लगता है जैसे मन ऊपर भाग रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बहुत बार पता लगता है। ये जो ऊपर भागना है क्या है? ये खोदने का प्रोसेस है। कभी कभी अंदर गुत्थी बहुत तेज हो जाती है और कभी कभी वो जमीन ही ठीक है, जब जमीन नहीं ठीक है तो एकदम से खुद जाती है। मतलब खोदने का प्रोसेस चलता रहता है, और थोड़ी देर जब खोदने का प्रोसेस चलता है और जब खुद जाता है तो फिर वो आदमी उसी में खो जाता है। इस तरीके से आराम, बार बार आराम करना। अब ये आराम जब करेंगे तो थकावट निकलेगी। अब एक बात गौर से सुन ले, बैठना एक आसन है। बैठी हुई अवस्था में जमी हुई थकावट उभरती तेजी से है, लेकिन जिस तेजी से उभरती है उस तेजी से निकल नहीं पाएगी। अब अगर हाथ से निकल नहीं पाएगी, यहां सारे बदन से निकल नहीं पाएगी तो क्या होगा? थकावट निकलना चाहती, निकल नहीं पा रही है तो ये बदन थक जाएगा। इसीलिए करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठने बाद अब बैठा ही नहीं जाता। अंगड़ाई आनी शुरू हुई, तो थक गए। जब बैठे तब तो अंगड़ाई नहीं आ रही, और उसका सिर्फ एक कारण है, जिस तेजी से निकल रही है उस तेजी से निकल के पा नहीं रही है। निकलने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है। तो जब हम देखें कि अब बैठना मुश्किल है, तब चुपचाप आंख बंद करके लेट जाए, 2-4-5 मिनट के लिए लेट जाए, उसके बाद उठ करके अपने क्रियाओं के क्षेत्र में जाए। इस तरह से आराम का अभ्यास। अगर जमी हुई थकावट को निकालना आप लोग नहीं सीखेंगे तो ये जमी हुई थकावट मेरा क्या बिगाड़ लेगी, यही तो जानने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि लेटना एक आसन है, लेटे हुए आसन में उभरी हुई थकावट निकलती ज्यादा तेजी से।
और बैठे हुए आसन में उतनी तेजी से नहीं निकल पाते। जब हम बैठ के थोड़ी देर उभार लेते हैं, और बैठ के उभारते समय हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि वो ज्यादा तेजी से उभर रही है, निकल नहीं पा रही, इसलिए थक गया ना। अब जरूरत है कि निकल जाए, तो ज्यादा तेजी से निकले, उभरने की स्पीड कम कर दे, निकालने की स्पीड बढ़ा दे, इसलिए ले जाए। अब सवाल इसका उठता है कि ये थकावट अगर नहीं निकलेगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आम आदमी, आज के समाज का आदमी तो बस सो के उठा कह दिया मैं थका हुई नहीं, मेरे अंदर थकावट है। और मैं क्या कहता हूं, बचपन से कुछ तो नेचर फिक्र आपके शरीर को बढ़ाती है, लेकिन शरीर बढ़ना 17-18 साल की उम्र में बंद हो जाता है, 21 साल तक से ही 20-21। उसके बाद शरीर की केवल शक्ल बदलती है, कोई मोटा हो जाता है, किसी को तो निकल आती है, किसी ये होता है, किसी वो होता है। वो होता है कहां से? वो केवल वो अंदर की थकावट उनको बदलती चली जाती है। धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां आती चली जा रही है। क्यों आ रही? वो जमी हुई थकावट जो है वो सारी बीमारियों का कारण बनती चली जा रही है। जमी थकावटें ही बीमारी का रूप, सारी दुनिया की सारी बीमारी, पागलपन अगर बीमारी है तो पागलपन भी किसी न किसी बुद्धि के स्तर की थकी हुई जमी हुई थकावट है, जमी हुई थकावट है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। कई बार बच्चे बीमार होते हैं तो उनका ठीक बात है, ठीक। बच्चे जिस दुनिया में आते हैं उस दुनिया की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। जिस दुनिया में आते हैं उस दुनिया की कंडीशन बिल्कुल अलग है। गर्भ में तो ये बाहर जो वायुमंडल में हवा है उसका भार भी काम नहीं करता, गर्भ के अंदर नहीं करता काम, और हवा 200 किलोमीटर तक है। इसीलिए जब जैसे ही बच्चा पैदा होता, कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जो पैदा होते ही न रोए। बच्चा जब पैदा हुआ तो 200 किलोमीटर के तक जो हवा है उसका भार उसके ऊपर जब पड़ा तो उसको लगता है मैं तो पीछे नहीं हो जाऊंगा दब करके, तो सिवाय होने का तरकीब क्या है? लेकिन प्रकृति का खेल है, उसका रोना उसके अंदर के सिस्टम के डेवलपमेंट में काम आता है। तो अब वो जो बच्चा है उसका शरीर आप देख रहे हैं ना, वो जो शरीर बढ़ने का समय है, उसी समय तो सारी कोमलता है ना। वो दूसरी दुनिया से दुनिया में आ गया ना, उस दुनिया की सारी कंडीशन अलग है ना, और इस दुनिया में आएगा और कंडीशन बदलेगी। तो अंदर की जो बदलती हुई कंडीशन है इसको समाज बीमारी कहती है, बीमारी होती नहीं। ये बिल्कुल गलत है कि सब बीमारियां होती हैं। मौसी माँ है अच्छी तरह जानती है कि जब बच्चे को दांत निकल रहे तो उन्हें दस्त आते हैं, ये कोई बीमारी थोड़ी है। लेकिन बहुत सी माँ घबरा भी जाएगी, घबरा जाती है, वो कहती है दस्त तो है, उनको दवाई चाहिए। दोनों तरह की मां मिलती है बात समाज के अंदर। ये प्रकृति का खेल है। हम बीमारी किसे कहते हैं? शारीरिक सिम्टम्स, उनकी सिम्टम को हिंदी में क्या कहेंगे? लक्षण। लक्षण बदलने को हम बीमारी कह देते हैं। इन लक्षण को बदलने को हम बीमारी कह देते हैं। और मैं क्या कहता हूं कि जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे लक्षण का बदलना बीमारी नहीं होती। और यही हम बहुत बड़े बड़े योगियों के जीवन में, जो कि बच्चों की बात नहीं हो रही है, परमहंस का कैंसर हम बीमारी मानने को तैयार नहीं। अगर उत्थान के रास्ते पर आपके अंदर की बीमारी निकल के बाहर जा रही है और निकलते समय वो लक्षण आ गए तो बीमारी किस बात की? उसको निकलना तो है भाई। दवाई क्यों खाते हैं? ये बीमारी निकल के भाग जाए। और अगर वो अंदर ही दबी रह गई तो आज नहीं तो कल फिर परेशान करेगी। किसी भी बीमारी को अंदर दबके नहीं रहना चाहिए। तो बच्चे ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते
लगता है कि बीमार पड़ते, क्योंकि उनकी अवस्था बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। और ये भी आपको पता है, बच्चा जितना छोटा है उतना तेजी से उसका शरीर बदलता है। बच्चा तो ये भी नहीं जानता कि आग में उंगली डालने से हमारी उंगली जल जाएगी। कितनी तेजी से दुनिया को आप जलाने की कोशिश करती हैं। जो जो बच्चा बड़ा होता है ये स्पीड डाउन होती है। तो जब शुरू में स्पीड तेज है तो उस समय लक्षण भी तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, चेंज होंगे, और उन्हीं को हम लोग बीमारी भी कह देते हैं। न मालूम कितने डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों का रोना हमेशा खराब नहीं होता है, अब टू ए सर्टेन लिमिट बच्चों का रोना बहुत जरूरी है। उसका बयान भी हो जाता है। हाँ, फिर हम तो कहते हैं खान पान का ज्ञान नहीं है इसलिए बीमार होते गलत कर देते हैं, हमारे दिमाग में ये घुसा है। हाँ ठीक है। देखिए जैसे वो बच्चे की कंडीशन बदली ना, हमने कहा ना, इसी तरह से समाज में हर व्यक्ति की एजुकेशन, विद्या अलग अलग समाज में है ना, अलग अलग बातें सिखाई गई। तो जो आपने सीखा है, जो आपने सुना है, वो आपके दिमाग में भर गई। चल लीजिए, जब आपकी बात होगी तो कर लेंगे। अभी यहां पर बात किसकी हो रही है? बीमार क्यों होते? नहीं, बच्चे बीमार क्यों होते, ये टॉपिक है। अब आप टॉपिक छोड़ के बात करिएगा तो फिर हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में तो हजारों टॉपिक है। और बच्चों के साथ खान पान गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं उठता कभी। ज्यादा ये है कि कोई सेरेलैक दे रहा है, कोई दूसरा बाजार का फूड दे रहा है, इसमें कुछ फर्क हो जाए दूसरी बात है। वरना वो बच्चा जो खुद खा ही नहीं सकता, उसका खान पान कहां से गलत हो जाएगा? हाँ, ये गलती हो जाती है। ठीक है, बहुत सी माँ होंगी वो अपना दूध ही नहीं पिलाना पसंद करती होंगी, तो वो उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है। और ओवरफीड तो नहीं होता बच्चों के साथ, बच्चों के साथ ओवरफीड होता ही वो तो चमची से, हाँ चमची से अपना दूध पिलाने में ओवरफीड आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन। चमची से बात दूसरी है, वरना तो बच्चों को जितना जरूरत है उतना ही पिएगा। जबरदस्ती करे जाती है, होता है तो हाँ। तो अभी डॉक्टर साहब आप जो बात पूछे वो तो आपका समय ही नहीं, तो जब आप फिर किसी सत्संग में बात करिए। बच्चों को भी नहीं, बच्चे के साथ ही कोई सवाल नहीं। बच्चों को भी हमारे से भी पूछते हैं कि परहेज क्या करे, हम तुम करो परहेज, माँ नहीं करे, गड़बड़ करे तो भी। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो परहेज माँ की बात है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन परहेज बच्चा करे ये गलत है। तो जो बच्चे की परहेज की, माँ की परहेज की बात आपने कही ना डॉक्टर साहब, अरे वो आप कहते हैं, हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे ना कि जिस दुनिया से इस दुनिया में आया, यहाँ की कंडीशन बदल गई, तो उसमें तो माँ के खान पान शामिल है ना, हमारे हवा की ठंडक शामिल है ना, हवा की गर्मी शामिल है ना। मई जून की अगर गर्मी है तो शामिल है ही है ना। आप मई जून की गर्मी में बिल्कुल साल भर के बच्चे को लेकर के ऐसे नंगे बदन निकलेंगे तो क्या होगा? उसका वो कोमल शरीर कैसे बर्दाश्त करेगा? तो वही तो मैं कह रहा था कि जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में शरीर जाएगा, मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, तो धीरे धीरे ये मन, बुद्धि, शरीर इस नई अवस्था को बर्दाश्त करना सीखेगा। 200 किलोमीटर तक हवा है, इसका वजन कितना होगा इतना आसान नहीं समझना, लेकिन हम लोग जब चलते हैं तो किसको लगता है कि उसके सर पे कोई भार है? फिक्र का खेल है। और उसके बाद आधा किलो भी, एक टोपी भी रख दो तो पता लग जाएगा कि भार है। यहां तक मैं अगर अपनी बात कहूं तो जब बाल बढ़ जाते हैं ना तो भी मुझे भार लगने लगता है और केवल बाल के भार की वजह से मैं ना हो क्या भाग जाता हूं।
जन्मी पर ये बच्चे छोटे और एज के भी तो हो सकते हैं जो बीमार पड़ते हैं, बिल्कुल पैदाइशी बच्चों की बात नहीं। ये हाँ, तो हाँ, वो क्यों होते हैं? वो जो पैदाइशी बच्चे होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं क्या? नहीं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें इंडिपेंडेंस नहीं आ जाती क्या? हाँ, फिर वो ऐसे बीमार पड़ते जैसे आप पड़ते। बीमारी तो केवल हम बीमारी देखिए कहते किसे, केवल शरीर पे एबनॉर्मल सिम्टम वो बीमारी है। अगर बीमारी का कोई दूसरा नाम हो तो आप बताइए। खासतौर से मिश्रा बैठिए, इनके तो हस्बैंड भी डॉक्टर है काफी और मानव साधना मंडल में तो सभी अपने को डॉक्टर समझते हैं, किसी न किसी लेवल मतलब कोई ऐसा नहीं जो अपने को डॉक्टर नहीं समझता। हाँ, केवल शारीरिक सिम्टम बदलने और शारीरिक सिम्टम क्यों बदलता है? क्योंकि हमारे रहन सहन में का प्रभाव उसमें पड़ता है। बच्चा जो इंडिपेंडेंट हो गया, बड़ा हो गया, 8-10 साल का हो गया, कुछ स्कूल में खा लिया, माँ डांट रही है, चिल्ला रही है। अच्छा, फिर उसके भी चेंजेस कम से कम 20-21 साल तक उसके अंदर चेंजेस कितने रैपिड होते चले जा रहे हैं, ये तो आप देख ही नहीं। और उन चेंजेस के साथ यहाँ बाहर की कंडीशंस का एडजस्टमेंट, जब एबनॉर्मल होता है तो एबनॉर्मल सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन ये हमेशा बीमारी नहीं, इनको हम बीमारी कहते नहीं। बीमारी क्या है ये आप अच्छी तरह समझिए। बीमारी किसे कहते हैं? हर शरीर में एक जीव आत्मा विराजमान है। इस जीव आत्मा में कुछ ब्रह्म की शक्ति है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये होता कहां है? ये क्रियाओं और कर्म की दुनिया में होता है। कर्म और क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ता है और क्रिया और कर्म का प्रभाव पड़ना माने अगर उसे कुछ ठंडक लगा तो ठंडक उसके मन को लगाना, तो ठंडक की छाप मन में पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आपने उसकी मालिश किया तो मालिश की छाप उसके शरीर पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा बड़ा हुआ, बोलना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, ये आग है, ये हवा है, ये पानी है, हर तरह की महसूसियत की छाप पड़ेगी नहीं पड़ेगी। छाप पड़ना और निकल जाना, दो बातें जिंदगी में होती हैं और तीसरी कोई चीज नहीं होती। जब बच्चा आराम करता है तो ये छाप निकलती है। जब क्रियाओं की दुनिया में आता है तो ये छाप फिर पड़ती है। जब पूरी छाप नहीं पड़ती, पूरी छाप नहीं निकल पाती तो कुछ बच जाती है ना, और केवल इसी बची हुई छाप के आधार पर अनुभव की दुनिया में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती। 20-21 साल तक ऐसा चलता रहता है। उसके बाद कुछ ऐसी छाप पड़ती है जैसे हवा की छाप, ठंडक की छाप, नमकीन की छाप, मीठे की छाप, कड़वाहट की छाप। इसकी तो उसके जीवन को जरूरत है। लेकिन उसके बाद 10-11 साल की उम्र में किताब पढ़ने की छाप, मैथमेटिक्स की छाप, अंग्रेजी की छाप, हिंदी की छाप, इसकी जरूरत हमें आप बताइए, उसके जीवन को है या समाज को है? समाज को है। समाज को है नहीं, वो यही मैं बता रहा हूं। जो रही इसके तो माने है कि जिसका कैरियर नहीं उसकी लाइफ जरूर खराब होगी। तो आप मुझे एक ही बात के जवाब दे दीजिए कि परमहंस का क्या कैरियर था? ये तो कभी तो दूसरी जगह आ गई ना। अब देखिए इसकी क्या माने हुआ? इसके माने ये हुआ कि समाज की हर चीज पाने के दो रास्ते। आपका जवाब ही बता रहा है। मोटर, गाड़ी, मकान, पैसा, रुपया, हर चीज पाने के दो रास्ते हैं।
एक रास्ता कहलाता है बुद्धि का विकास। बात मेरी समझ में आ रही? और आप इसी रास्ते पे तो हर बच्चों को ले जा रहे। आज का समाज, हर पिता, हर माँ अपने बच्चों को इसी रास्ते पे ले जा रहा है। बुद्धि के विकास के माध्यम से बाहर की दुनिया की हर चीज पाई जा रही है। और एक दूसरा रास्ता है आत्मसत्ता, आध्यात्मिक ताकत। अच्छा, इसकी एजुकेशन नहीं है समाज में, माँ को भी नहीं पता, बाप को भी नहीं पता, तो बच्चों को क्या सिखाए? ये बात तो हम मानने को तैयार है, लेकिन एक रास्ता तो है वहां पर। वो रास्ता जो बिना कर्म किए इच्छाएं पूरी कर दे। आपकी कोई लड़की है, उसको बहुत अच्छा वर चाहिए, तो वो वर मिल जाए, अब आप ढूंढे या न मिले, ढूंढे। उसकी शादी में जितनी जरूरतें हो, जितना वो हो, सब सारा काम अपने आप हो जाए, आराम से हो जाए। अब आप कर सके या न कर सके। ऐसे भी है, माँ बाप सब है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब कर लेंगे, वो कर लेते। वहां पर बुद्धि की ताकत है, क्रिया की ताकत है। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हो जाता है, वहां पर आत्मा की ताकत। दो ताकत मौजूद है। ये जो आत्मा की ताकत है, इसी को बड़े बड़े संतों ने, जिन्होंने रियलाइज किया, अनुभव किया, जिनकी अनुभूति में है, जैसे तुलसीदास, उन्होंने उसको हरि का प्रसाद कह दिया। हरि प्रसाद कति दुर्लभ नहीं। दुनिया की सारी चीजें, सारे काम, जीवन को, अच्छा बस होना क्या है, 2 साल पहले भी तो कोई जीवन है, इस 2 साल में जीवन और बेटर हो जाए, अगले 2 साल में और बेटर हो जाए, अगले 2 साल में और बेटर हो जाए। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं कि जो आपका जीवन है इससे अच्छा किसी का है ही नहीं, ये सवाल नहीं। लेकिन मेरी बात नहीं। लेकिन अगर एक चीज उल्टा इसका होने लगे कि जो जो उम्र बढ़ती जा रही है, अगर उम्र बढ़े और 3 चीजों में कमी आ जाए, केवल 3 चीज, भले बाकी चीजों में कमी ना आए, अगर उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक अवस्था, दिमाग की कुछ परेशानियां और दिल के दुख, अगर ये 3 चीज बढ़ रही हैं, तो आप निश्चय समझ लें कि भले आपके पास बुद्धि ज्यादा हो, लेकिन आपकी शक्ति कम होती चली जा रही है, निश्चय ही कम होती चली जा रही है, और इसका नतीजा बहुत खराब होगा। क्योंकि जहां तक मेरा बात है, मैं तो कहता हूं जीवन में केवल 3 चीज की जरूरत है, चौथी कोई चीज है ही नहीं। जिसके पास ये 3 चीजें, केवल वही धनी है। परेशानी रहित बुद्धि, दुख रहित मन, रोग रहित शरीर। अब आप अपने पिताजी की ओर देखिए, आपकी मदर की डेथ को कम से कम 5-6 साल हो रहे होंगे। इस 6 साल के अंदर ये 3 चीजें इनके अंदर बढ़ रही है, कब हो रही? इनकी बुद्धि में धीरे धीरे लगातार हर महीने मिलते, परेशानी कम है, दुख कोई नहीं है, शरीर का रोग भी कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन और बहुत यंग जिनकी उम्र इनसे आधी होगी, वो ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में 3 चीजें बढ़ रही है। अगर ये 3 चीजें बढ़ रही है, तो आपकी जीवन की जो वैल्यूज है, जीवन का जो असली धन है, वो तो आपका जा रहा है, और आप दिन ब दिन गरीब होते चले जाए। और वो जो आध्यात्म है, वो जो आध्यात्म की शक्ति है, वो शक्ति जो बिना कर्म की के आपको कुछ देने के लायक है, वो निश्चय ही कम होती चली जा रही है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही जो तुलसीदास ने कहा, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो वो कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि वो बीमार रहे? कोई पैदा हुआ है? कौन चाहता है कि वो परेशान रहे? और कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए? तो फिर ये 3 बातें क्यों बढ़ रही? उसका केवल एक ही कारण है कि हरि का प्रसाद कम होता चला जा रहा है। जीवन कुछ ऐसा हो गया है कि हरि का प्रसाद कम होता चला जा रहा है। ये हरि का प्रसाद, जैसा हमने भी आपको बताया,
केवल जागती हुई अवस्था में, उस समय जब आप थके न हो, एकांत में अंधेरे में आंख बंद करके बैठकर आराम करना, इसका अभ्यास दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार आराम करना। आराम करने में अगर बाधा मिले तो हमसे संपर्क करें, चाहे जैसे करें, वो बाधा हटाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाधा हटेगी तो देखिए, उम्र बढ़ने के साथ इन 3 चीजों का बढ़ना, इसके बाद में बुढ़ापा की ओर बढ़ना, और उम्र बढ़ने के साथ ये 3 चीज अगर घट गई तो फिर क्या, चाहे जितने दिन जिंदा रहने, चाहे 1000 साल जिंदा रहने, क्या फर्क पड़ता है। अगर जो रहा बाबा की उम्र 700-800 साल की थी तो 800 साल में और उत्थान हो गया, और उत्थान हो गया, और उत्थान हो गया। इसके माने ठीक है, उनको तो जनवरी का जाड़ा और गंगा जी के किनारे भी वो बुखार तो नहीं ला सकता है, ठंडक तो नहीं हो सकता है, जुकाम तो नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है। और हम तो बस एक ही बात से खुश रहते हैं। बहुत से बुढ़े लोग यहां बैठे हैं, कम से कम 100 में 75, 80, 90 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे साथ 8, 10, 12 साल से लगे हुए हैं। जैसे अभी पंडित जी यहां बैठे हुए थे, हम ये नहीं कहते कि पंडित जी बीमारी नहीं पड़ेंगे या पड़ते नहीं, लेकिन हम ये बात तो जानते हैं कि इधर 8-10 साल में पंडित जी की जीवन की चारों तरफ तो खुशियां बड़ी ही दिखाई पड़ती है, कम तो किसी तरह से दिखाई नहीं पड़ती। अरे वो चेयर पर प्रसन्न भी ज्यादा रहते पहले। और कहावत यही है कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, और अगर मन नहीं है चंगा तो आपके पास चाहे जो कुछ हो सब बेकार, सब बकवास है। मन के अलावा जिंदगी में कोई चीज है नहीं। दुनिया में पूरी सृष्टि में केवल एक चीज है, और वो है मन। मन को चंगा, दुनिया के सारे कर्म, डाका डालने से लेकर के साधना तक, सारे कर्म केवल आदमी अपने मन को चंगा रखने के लिए करता है, और इसके अलावा दुनिया में कोई ध्येय नहीं होता। जो डाकू डाका डाल रहा है वो भी अपने मन को चंगा रखने के लिए कर रहा है, डाल रहा है। गलत कर रहा होगा, गलतफहमी होगी कहीं पर, वो दूसरी बात है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, साधना में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इतना देखिए सारा इंतजाम हो रहा है, सब खर्च हो रहा है, इतना बड़ा पंडाली का कितना बड़ा खर्च है, खाने का इंतजाम आज कमल जी ने कितना बढ़िया किया, मटर पनीर भी थी, वो सब्जी भी थी, खीर भी था, पूरी भी था, सब जैसे बारात आई वो सारा इंतजाम करना, तो वो सब कैसे। जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे उत्थान की शक्ति इसका इंतजाम कर देगी भैया। क्यों और कैसे इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्यों और कैसे केवल वहां पर चलता है जहां कर्म के सहारे कुछ होता है। हाँ, क्रिया के सहारे कुछ होता है, बुद्धि के सहारे होता है, कोशिश करके होता है। तो इतना जो आज बातचीत हुई, खासतौर से कुछ लोग पहली बार आए हैं गोष्ठी में, कुछ लोगों का हमारा संपर्क भी नहीं होता। 2 लड़कियां हैं खासतौर से, 3 चौधरी साहब की साधना का ठीक है संपर्क है, लेकिन कुछ कम है, बाकी लोगों का और कम है। तो उसी दृष्टि से ये सत्संग हो गया आज का आपका, कि 2 तरह की थकावट है, और इस 2 तरह की थकावट की वजह से 2 तरह का आराम नित्य बहुत आवश्यक है अगर आपको अपने जीव आत्मा का उत्थान करना है। और अगर केवल एक तरह के आराम से आप जीवन चलाने की कोशिश करेंगे, और यही गलती, बस यही गलती। आप हमें बताइए, सबको देख के बताइए, कौन आदमी है जो 2 तरह से आराम करता है और कितनी देर करता है। नहीं, क्यों आपका मतलब पैर नहीं सोएगा बैठे बैठे, ये पैर नहीं थकेगा। तो जब ये पैर कैसे थका, आपने कुछ किया तो है, क्यों थका।
क्योंकि पैर की थकावट निकल रही। ये अंगड़ाई बदन में क्यों आने लगी आप बताइए? रुक गया ना, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुका ना। ब्लड सर्कुलेशन रुकने पर अंदर की थकावट बाहर निकलती है। तो आर्गुमेंट की बात हुई, तो अलग बात है। हल्कापन का मन हल्का होने से ज्यादा लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम साधना ही मन की करते हैं। अभी 2 मिनट पहले हम ये कह रहे थे ना कि डाकू से लेकर साधक और संत तक सारे कर्म केवल मन को ही चंगा करने के लिए तो करते हैं, और मन की साधना जो सबसे बड़ी है। तो अगर आप ये कहना चाहती हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव मन पर है, तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रभाव हर चीज पर है। शारीरिक थकावट भी इससे निकलेगी, बुद्धि की भी निकलेगी, शरीर की भी निकलेगी। वो आपने सुना नहीं कि भगवान एक है और वो एक ही सब कुछ करने वाला है। तो भगवान माने भगवान की शक्ति, ऐसे समझिए। लेकिन सूर्य माने क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सन? सन माने सन की शक्ति, धूप। धूप है, उजाला है, गर्मी है, यही तो सूरज हुआ आपका। और क्या हुआ? अगर ये बात समझ में आती है तो बस यही समझ लीजिए, जब भगवान की बात करते हैं तो अर्थ केवल भगवान की शक्ति देता है, और ये भगवान की शक्ति सब कुछ देती है, सब कुछ। जैसे आज सुबह के सत्संग में जो लोग थे, आप लोग वहां पर हम यही बता रहे थे, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड स्वाद, ये 5 हो गई ना। देने वाला एक अखंड, तो वही एक अखंड सब देता है। एक अखंड ही सब देता है। वही शक्ति देगा, वही ज्ञान देगा, वही आनंद देगा, कोई प्रेम देगा, वही स्वास्थ्य देगा, तो वही एक सब देगा। यही बात हमारी पर्सनल, हमने तो आज तक कोई दूसरी साधना की ही नहीं, और मुझे आता नहीं, मुझे कोई साधना नहीं आती। ना मुझे शिव जी की पूजा करनी आए, न लक्ष्मी जी की पूजा करनी आए, न सरस्वती जी की पूजा करनी आए, न मुझे कोई उपवास करना आए। मैं तो केवल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कभी कभी लोग कहते थे कि जो व्रत नहीं रहेगा उसको सिंघाड़े की पूरी नहीं मिलेगी, तो सिंघाड़े की पूरी खाने के लालच में हम वो पूरी न खाए, वो दूसरी बात है, वरना तो मैं कोई व्रत नहीं रहता नहीं। लेकिन खाता मैं दिन में 11 बजे था, ये सब गलत है कि मैं 12 बजे रात बैठा रहूंगा पूरा, मुझे नहीं चाहिए। मैं 11 बजे दिन ही चलना शुरू कर देता हूँ, सिंघाड़े की पूरी, करारा, आलू, ये। और चाहे हमको ही बहुत ही नापसंद रहता है, क्या चंदा में पीना है, कुलिया में दे दिया। चंदा में कम से कम एक गिलास तो होना ही चाहिए। आपकी आजाद रामनवमी में भी हमारा ख्याल 2-2, 3-3 गिलास से कम चंदा में तो हम लोगों ने नहीं पिया। अब वो लड़की चिल्ला रही थी, कुल 5-6 आदमी घर में है, हमारे छोटे भाई लाते ना दूध लाने का मेरा नहीं, वो कह रहे थे 6 किलो से कम दूध नहीं चाहिए चंदा में के लिए। तो बहुत कटौती करने बाद में 4 किलो जाएगा। तो हम लोग तो उस हिसाब से खाते पीते स्वाद के एंगल से। हरि के प्रसाद को तो प्रसाद में समझता हूँ, ये सब प्रसाद में हमें प्रसाद कभी नहीं समझा, ये सब मैं नहीं जानता। तो मैंने तो एक ही साधना जिंदगी में जानी है, वो अखंड की साधना जानने की बात। जैसे कहते हैं अगर आप ब्रह्म के उपासक हो जाए तो फिर किसी देवता के उपासना की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे देवता तो ब्रह्म के अंदर में है। इसके साथ सब सदे, सब सदे। अब अलग अलग साधना की क्या जरूरत है? तो ये ब्रह्म की उपासना है, निराकार ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म अंदर सूरज के रूप में बैठा हुआ है और हमारी जमी हुई थकावटें अंदर के घनघोर बादल की तरह उसको ढक देती। जितनी और थकावट जमी और जमी और जमी और जमी, अंदर और बादल और बादल और बादल, तो अंदर की शक्ति कमी मन में हो जाती है। अब मन को दुख भी होगा। अच्छा, मन ही शरीर को शक्ति देगा। अगर अखंड को श्वास देना है तो अखंड की शक्ति शरीर को मन के माध्यम से मिलना है, और मन के पास ही नहीं है तो शरीर को कैसे मिलना है? तो दुनिया भर की बीमारियां तो होगी, दुनिया भर की बीमारियां। मीडियम मन ही है, मन ही है। मन पावर हाउस है, शक्ति घर है। ब्रह्म की शक्ति का पावर हाउस मन है। अगर खेल की शक्ति चाहिए तो मन देगा, अगर पढ़ाई की शक्ति चाहिए तो मन देगा, अगर शरीर की शक्ति चाहिए तो मन देगा, हर चीज की शक्ति मन देगा। मन के अलावा कोई नहीं है जो जीवन को शक्ति दे सके।
और जिस दिन शरीर से मन गायब हो गया, शरीर जला दिया जाता है, अभी शरीर बेकार है, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि जो शक्ति कह रहे हो तो गायब हो गया। हाँ, ये अगले सत्संग में बताएंगे। है आपका प्रोग्राम क्या है? तो 7 से 8:30 जाना है। अच्छा, कल आएंगी? कल बताएंगी, जब आप आएंगी तभी बताएंगे। याद आप दिला देना। हाँ, याद दिलाना पड़ेगा। आते ही आप अपना सवाल रख दीजिए कि मन और आत्मा में क्या फर्क है, हम बता देंगे। और ऐसे जी ठीक है, आप हमसे सुन लीजिए, उसके बाद आत्मा परमात्मा जीवात्मा का कैसे देखेंगे, कहीं पड़ा होगा तो आप दिलवा देंगे। तो आज का हमारा ख्याल समय भी हो गया। देखिए, परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है, ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में, हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हो, खेल में पीछे हो, डॉक्टरी में पीछे हो, इंजीनियरिंग में पीछे हो, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं,
रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,